हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिक्सू। एंड आज जो भी मैं बताऊंगा शायद थोड़ी बोरिंग होने वाली है, लेकिन फ़ायदे का ज़रूर है भाई। क्योंकि फ़ायदा मतलब क्या, पैसा। तो ये जो भी बातचीत होने वाला है वो पैसे को लेकर होगा। हाँ, एक बार रुको ज़रा, ये कोई ऐप क्या वेबसाइट या गेम के बारे में बताने नहीं वाला हूँ। मैं जो भी बताऊंगा सिंपल एक चीज़ है जो कि सरकार ने हमारे लिए बनाया है, हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हमको पता नहीं। और जिन लोगों को पता है वो हम बताते नहीं। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में, ज़्यादा कुछ तो डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन जो भी बताऊंगा वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है www.gov.in, हमारा गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, आपको सभी को पता है। वहाँ पे जाके आप ज़रूर इसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं और इसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, देर ना करते शुरू करते हैं हमारा आज का ये जो टॉपिक, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हमारी इंश्योरेंस। तो हमारा जो ये प्रोग्राम बना है, सरकार ने बनाया है हमारे लिए, ये जुड़ के बनाया है, इंटीग्रेटेडली बनाया हुआ है। तो इसी का जो नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी का नाम IRDP है, जो कि सन 1978 में शुरू हुआ था सरकार के द्वारा, लेकिन इसी को काम में लगाया गया 1980 को। ठीक है, तो इसी ये जो इंटीग्रेटेड प्लान है, जो प्रोग्राम है हमारे लिए, हमारे जैसे गरीबों के लिए जो BPL कैटेगरी के नीचे आते हैं, तो इसी को इंटीग्रेटेडली सरकार ने बनाया। लेकिन इसी का तरह तरह के स्टेप्स है, तरह तरह की योजनाएं हैं, जिसे को हम योजनाएं बोल सकते हैं, प्लान्स बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में एक दो योजना को आपके बारे में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, जो कि शायद ही आपके लिए फायदेमंद। डिस्कशन से पहले ये जो टोटल जो स्कीम है सरकार का, क्या है स्कीम, क्यों हमारे लिए बनाया, क्योंकि तीन फैक्टर को लेकर, तीन चीज़ को देखकर सरकार ने यह हमारे लिए बनाया। जो पहला है वो सरकार चाहता है कि जो BPL कैटेगरी में है उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं, को अच्छा बढ़े, तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग्स देने, कोई पर्टिकुलर काम, कोई एक निर्दिष्ट काम को सही से करने का सीख, अपने ज़िंदगी को अच्छा से बनाने का सीख। और अपने जो भी काम है, बहुत सारे लोग हैं जो कि गांव में पड़े हुए हैं, काम नहीं, तो उनको एक सही ढंग का कुछ काम करने का मौका देने के लिए सरकार ने इसी तरह का स्कीम्स को डिज़ाइन किया। और ये पहले हमारे जो PM साहब अटल बिहारी वाजपेयी सर है, उन्हीं से ही ये सब शुरू हुआ था। तो हम चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, हमारे पहले स्कीम जो सरकार ने हमारे लिए बनाया है। पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बोला मैं योजना, इसी में स्वरोजगार नाम का एक शब्द है। इसी का मतलब ये जो योजना सरकार ने हमारे लिए बनाया है, ये कम्प्लीटली हमारे इनकम के लिए है। लेकिन इसी का कुछ कंडीशंस भी है कि कौन कौन से लोग इनकम कर सकते हैं। हाँ, जनरली जो पुअर क्लास के लोग हैं, जो गाँव में एकदम BPL कैटेगरी के नीचे है, उन्हीं के लिए ही है। लेकिन उसी के साथ कुछ कंडीशंस है, कुछ परसेंटेज कि ये हो तो ये हो सकता है, ये नहीं हो तो ये नहीं हो सकता है। ये जो योजना है उसी की प्राप्ति के लिए, उसी को पाने के लिए आपका जो भी जमा राशि होगा, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे इस योजना में, उसी का 30% आपको हर महीने मिलता रहेगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के हिसाब से 7,500 हो सकता है, जो कि हमारे जनरल और हमारे जो OBC कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमारे जो SC ST है उन्हीं के लिए ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया, जो कि 50% है। और जिसी का अगर पैसों से मैं बोलूँ तो 10,000 महीने का, वो उसी का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए या एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। ज़्यादा से आपको जानने के लिए, जैसे कि मैं बोला कि आप www.gov.in जाकर ज़्यादा जान सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, हमारे लिए ही है, लेकिन लोगों को पता नहीं इसी के बारे में। तो ठीक है, चलो दूसरे जो योजना है उसी के बारे में, श्रमिक सामाजिक योजना। ये जो योजना था हमारा 1 जुलाई 2001 में बनाया गया था सरकार के द्वारा। तो ये बेनिफिट्स क्या है इसी के बारे में चलो जानते हैं। दोस्तों, जो बेनिफिट्स है पर्टिकुलरली हमारे जो किसान भाइयों हैं उन्हीं के लिए है। मतलब उन्हीं को ऐसा तो नहीं ज़िंदगी भर किसानी करे, खेती करे। तो जो भी बूढ़े हो जाते हैं, जिनका एज 60 से ज़्यादा है,
उन्हीं को पेंशन्स देना, उन्हीं को जो भी उन्हीं का किसान की जो भी काम, जो खेती बाड़ी के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जो भी सार, जो भी कीटनाशक, कुछ भी चीज़, चारा चाहिए, तो उसी सब का जो पैसा यहाँ से वो पा सकते हैं इसी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप सभी को पता होगा, उसी का जो सोशल सिक्योरिटी फंड 500 करोड़ का है, उसी से 150 करोड़ सिर्फ इसी योजना के लिए, इसी किसी कृषि श्रमिक सहायता योजना के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए ही ये फंड बनाया गया है। 500 करोड़ से 150 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। तो भाइयों मेरे बहनों, जाइए और इसी योजना का फायदा उठाइए। हमारा तीसरे पड़ाव पे तीसरे जो योजना है उसी के और आते हैं। और ये जो चीज़ है, मैं इसीलिए ये सब बताया। पहला जो बताया वो हमारे रोजगार के लिए था, दूसरा जो बताया वो किसान भाइयों के लिए था, तीसरा जो है वो बच्चों के लिए, जो शिक्षा के लिए है। और जो प्लान है उसी का नाम शिक्षा सहयोग योजना प्लान। ये एक प्रोग्राम, एक प्लान है जो कि बच्चों के लिए है। जो बच्चे गांव में है, बस्ती में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं का पिता माता उन्हें पैसा नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाने के लिए, उन्हीं के सहायता के लिए, उन्हीं के पढ़ाई में जो भी खर्चा, उसी को तुलाने के लिए ये योजना सरकार ने बनाई। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या है इसी का जो क्राइटेरिया, इसी का जो भी चीज़ है, कैसे बच्चा इसी को पास। योजना है क्लास 9, 10, 11, 12, इन सारे बच्चों के लिए है। क्लास 9, 10, 11, 12 जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिनका पेरेंट्स जनश्री बीमा योजना के, एक योजना है जनश्री बीमा योजना, उसी में उन्हीं का पंजीकरण होना चाहिए। तो मैं आगे बताऊंगा जनश्री बीमा योजना क्या है उसी के बारे में। लेकिन ये जो योजना है क्लास 9, 10, 11, 12 उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि हर 4 महीने में 3000 रुपया पा सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए सरकार से। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, आप सभी इसी को समझिए। और जो भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपका पड़ोसी का सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर उन्हीं का कुछ भी पढ़ाई में दिक्कत है तो ज़रूरी नहीं इस योजना के बारे में बताइए। और जैसे कि मैं पहले बोला, एक वेबसाइट www.india.gov.in जाइए, वहाँ से अच्छे से जानकारी इसी के बारे में लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सब कुछ आपको बता नहीं सकता। और ये जो प्लान है, एक फैमिली में 2 बच्चों एक साथ पा सकते हैं। जैसे कि मैं बताया, जिनका पेरेंट, जिनके पिता माता जनश्री बीमा योजना के पंजीकृत किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं, मेंबर्स है, वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जनश्री बीमा योजना क्या है? ये एक सिंपल सा योजना भी है, जैसे कि बाकी सारी योजना थी, ये भी एक योजना है। लेकिन इस योजना में थोड़ी दिलचस्पी बात ये है कि इसको आप पाने के लिए आपका जो भी जमा राशि होगा, जो भी % आपको देना होगा, या फिर आपका जो नोडल एजेंसी जिसके तहत आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि NGOs वगैरह है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे जाके आप इसी जो सारे भी योजना है उसी को पा सकते हैं। वो 50% देगा, और बाकी जो है वो हमारा सोशल सिक्योरिटी फंड से जाएगा। मतलब जैसे कि हमारा LIC से जो भी कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो देगा। जो भी मैं बताया, मुझे ये 3-4 चीज़ बहुत अच्छे लगे। मैं भी अपने एरिया में बहुत सारे लोग जो भी पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, या फिर खुद ऐसे बेकार बैठे हुए, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी कुछ काम नहीं मिल रहा, मतलब कुछ कर भी रहे उनका हो नहीं रहा, कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है, कोई कुछ भी। तो ये जो 2-3 चीज़ इसीलिए मैं बताया, मैं इसी 3 चीज़ को किया हूँ गाँव में, अपने शहर में, अपने एरिया में। तो मैं भी सोच रहा हूँ इस वीडियो के सहायता से आप सभी को ये बता सकूँ कि ऐसा जो कुछ चीज़ भी है जो सरकार ने हमारे लिए बनाया है। तो इस सारी सुविधा का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि होता ही है कि देश में क्या कि बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करता, लेकिन सरकार अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है, हमारे तक पहुंच नहीं रही, यही दिक्कत है। और ये सारे प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उसी के बारे में हम यहाँ पे विचार नहीं करेंगे। बस मैं चाह रहा हूँ कि इस जो वीडियो में बनाया, इस वीडियो में जो भी आपको जैसे आधा पूरा जो भी बताया, बस सिर्फ जानने के लिए आपको बताया कि ऐसी चीज़ कुछ है हमारे देश में, और बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं जिसको हम जानते नहीं। तो आप अच्छा होगा जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइए। अगर आपका भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ये इंश्योरेंस, इस इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेने के लिए, तो देखना ज़रूर, आपके साइड में बहुत ऐसे लोग हैं, आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जिनको ये चाहिए। तो उन्हीं को थोड़ा इसी के बारे में बताइए, ताकि वो भी सचेतन हो सके।
ऐसे कुछ योजनाएं, ऐसे कुछ प्लान्स और भी है। आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और एक भी है जयश्री बीमा योजना, जो कि स्पेशली हमारे बीपीएल कैटेगरी के लोग। और एक आखिरी में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, जो कि खास करके हमारे जो भाइयों हैं हैंडलूम, जो अपने हाथ से कपड़े बनाते हैं, उन्हीं के लिए ये है। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए। अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, उन लोगों के पास पहुंचाना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। ओके, सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।